IMF से मुआहिदा, पाकिस्तानी करेंसी को फायदा, डॉलर धड़ाम से नीचे आ गिरा। इंटरबैंक में डॉलर एक ही दिन में 10 रुपए 58 पैसे सस्ता 275 रुपए 41 पैसे पर बंद हुआ। ईद तातीलात से पहले डॉलर 285 रुपए 99 पैसे पर बंद हुआ था। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में 5 रुपए कमी के बाद डॉलर 280 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। ओपन मार्केट में 2 दिनों में डॉलर 10 रुपए की कमी हो चुकी है। सदर फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान कहते हैं सट्टेबाजों ने डॉलर बेचना शुरू कर दिए। इंटरबैंक में डॉलर 260 से 70 के दरमियान रह सकता है। ईंधन खरीदने के पैसे नहीं, हमें इस वक्त बदतरीन सूरत हाल का सामना है। चेयरमैन नेपरा का सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई में इजहार ख्याल। बिजली का शॉर्टफॉल 8000 मेगावाट तक पहुंचने का इंकशाफ। चेयरमैन कमेटी ने कहा पैसे तो आवाम ने देने हैं, इन्हें बिजली तो दें। नेपरा ने बिजली 1 रुपए 25 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा 2022-23 की तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक जुलाई, अगस्त, सितंबर 2023 के बिलों पर होगा। इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली महंगी तो हो रही है लेकिन मिल नहीं रही। मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग जारी। शदीद गर्मी में शहरियों का दोहरा इम्तहान। कराची वाले बिजली की तवील और गैर एलानिया बंदिश से बिलबिला उठे। शहरी कहते हैं दिन में बिजली होती है न रात में, लाइट नहीं आती, सिर्फ बिल आता है। घरेलू सार्फिन के साथ कारोबारी हजरात भी परेशान। सनती शहर फैसलाबाद में भी 4 से 8 घंटे लोड शेडिंग। बिजली आने और जाने का कोई वक्त नहीं। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5500 मेगावाट से बढ़ गया। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद जाली डिग्री पर नाअहल करार। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर नाअहली का फैसला सुनाया। खालिद खुर्शीद के खिलाफ रुकन गिलगित बल्तिस्तान असेंबली गुलाम शहजाद आगा ने केस दायर कर रखा था। केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की गई। सुप्रीम कोर्ट में कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद और चेयरमैन PTI के खिलाफ दरखास्त दायर। दरखास्त गुजार इनामुर रहीम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बतौर वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI के दौर में 29 सिविलियन का कोर्ट मार्शल हुआ और उन्हें गैर कानूनी हिरासत में रखकर फौजी अदालतों से सजाएं दिलवाई गईं। चेयरमैन PTI कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद ने आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी की। चेयरमैन PTI के दौरे हुकूमत में सिविलियन के कोर्ट मार्शल सजाओं को गैर यकीनी करार दिया जाए। चेयरमैन PTI कमर बाजवा, फैज हमीद के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। चेयरमैन PTI और अहलिया बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी में पेश। चेयरमैन PTI को तोशा खाना और बुशरा बीबी को NCA 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बुलाया गया है। नैब की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की पूछगछ। तोशा खाना केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भेज दिया। ट्रायल कोर्ट को 7 दिन में फैसला करने का हुक्म। कोयटा में वकील के कत्ल का केस। चेयरमैन PTI ने 3 रुकनी बेंच तश्कील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत की इस्तदा और हाई कोर्ट के फैसले पर हुक्म इम्तना की अपील भी मुस्तरद कर दी थी। वकील लतीफ खोसा ने कहा उनके मौकिल को खतरा है, गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस में चेयरमैन PTI की 14 रोजा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। कराची के इलाके श्रीदी गोट मलीर में हैजे की वबा फूट पड़ी। खातून जम बहक 300 अफराद अस्पताल में दाखिल। DHO का कहना है खातून को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। आलूदा पानी की वजह से हैजा फैल रहा है। पानी के नमूने हासिल कर लिए, सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद के निजी अस्पताल के अमले ने गफलत की इंतहा कर दी। इंक्यूबेटर में रखी बच्ची की टांगें बुरी तरह झुलस गईं। वालिद का कहना है अस्पताल अमले की गफलत से मेरी बच्ची हमेशा के लिए माजूर हो गई। डॉक्टर ने कब्ल वक्त पैदाइश पर नौमौलूद को इंक्यूबेटर में रखा।
ज्यादा दर्जे हरारत मिलने पर टांगे झुलस गईं। अस्पताल इंतजामिया ने एक दिन तक नौमौलूद को देखने नहीं दिया। दूसरे अस्पताल शिफ्ट करने पर डॉक्टर्स ने टांगे जलने का बताया। आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज उठाना होगी। रियासती दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। रियासती दहशतगर्दी में शहरियों का कत्ल इंतहाई काबिल मुजम्मत है। शंघाई ताउन तंजीम के वर्चुअल इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय हम मनसब मोदी को आईना दिखा दिया। कहा, सियासी एजेंडे के लिए मजहबी अक़लियतों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। तासुब और इम्तियाज पर मबनी तकसीम की पॉलिसियों के खिलाफ खड़ा होना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की SCO मेंबर बनने पर ईरान को मुबारकबाद। एक साल मुनाफा दिखाने वाली SSDC को दोबारा अरबों रुपए का नुकसान। 2020-21 में 1 अरब 90 करोड़ का फायदा हुआ। सिर्फ एक साल में 8 से 10 अरब रुपए खसारे पर पहुंच गई। कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 के इब्तदाई 9 माह में 5 अरब रुपए से ज्यादा का खसारा हुआ। जराये के मुताबिक खसारे के बावजूद अफसरान की तनख्वाहों में 25 से 50% इजाफे की सिफारिश की गई। हुकूमत का मुताद्दिद सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला। स्टॉक एक्सचेंज के जरिए शेयर्स फरोख्त किए जाएंगे। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के शेयर्स भी फरोख्त होंगे। स्टेट लाइफ की भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाई जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए शेयर्स का कोटा मुख्तस किया जाएगा। इदारों की निजकारी से हुकूमत को अरबों रुपए हासिल होंगे। PDM हुकूमत की एक साल की तबाही, बरामदात और तरसीलात में 7 अरब डॉलर की कमी हुई। PTI रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं, इस कमी को पूरा करने के लिए जो कर्जा IMF से मिलना था, इसमें 9 माह की ताखीर की। इतनी तबाही और सख्त शराइत के बाद कर्जा मिला तो ढोल बजा रहे हैं। ये हाल है सर्कस का। स्वीडन में कुरान पाक बेहुरमती के मामले पर लाहौर में मुजम्मती कॉन्फ्रेंस। उलमा ने कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। कॉन्फ्रेंस में करारदाद मुफ्ती रमजान सियालवी की जानिब से पेश की गई। कुरान पाक और पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की मुजम्मत की गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून ने जलवा दिखाना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। मरी और गिरदोनवा में भी बादल खूब बरसे। कर्क में तेज हवाओं के साथ बारिश। बनू में एक बार फिर मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में आंधी और बारिश के बायस कई इलाकों में बिजली बंद। चाकी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कब्जे को कब्जा ही कहा जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बिलावल साहब आप बिजली पानी नहीं दे रहे और शौक है कि कब्जा करेंगे। हाफिज नईम ने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख करके फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कर दिया। कहा, लाइसेंस के रिन्यू को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। एहतजाज के साथ अदालत भी जाएंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का जमात इस्लामी को इल्जाम तराशी से निकलने और एक मेज पर बैठने का मशवरा। कहा, जमात इस्लामी को वोट PTI ने नहीं दिए, नजला पीपल्स पार्टी पर गिरा रहे हैं। शर्जील मेमन का वज़ीर-ए-आज़म से सिंध में बिजली बहरान का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, सिंध के हर जिले में गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। 9 मई की शरंगेजी में मुलव्वस एक और इंतहाई मतलूब शरपसंद हैदर महमूद गिरफ्तार। शरपसंद के मामू का अपने भांजे के 9 मई के शरंगेजी में मुलव्वस होने पर इजहार मुजम्मत। कहा, GHQ समेत किसी भी मुल्की इदारे पर हमला नाकाबिल कबूल है। किसी सियासी जमात की पाक आर्मी के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं। मेरा चेयरमैन PTI से सवाल है, आपने कैसे सोच लिया हम अपनी आर्मी के खिलाफ जाएंगे? मसीही बरादरी के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। शुरका का कहना था, जिना हाउस पर धावा बोलने वाले पाकिस्तान के खैरखा नहीं हो सकते। पाक फौज ने कौम और फौज को आमने सामने करने की साजिश को नाकाम बनाया। पाक फौज हमारी मुहाफिज है। यही वजह है मसीही बरादरी हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान में महफूज है। कुरान करीम की बेहुरमती नाकाबिल कबूल। मुस्लिम ममालिक में गुस्से की लहर बरकरार। ईरान में स्वीडन सफारत खाने के सामने मुजाहिरा। बांग्लादेश और सऊदी अरब ने स्वीडिश सफीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तुर्क सदर एर्दोगान का कहना है, स्वीडन की नेटो में शमूलियत की मुखालफत करते रहेंगे।
स्वीडिश पुलिस ने कुरान की बेहुरमती की मुखालफत में मुजाहिरों की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी घिनौने इक़दाम के खिलाफ रैलियां। आजाद खालिस्तान तहरीक अमरीका में भी जोर पकड़ गई। सैन फ्रांसिस्को में सिख मुजाहिरी ने भारतीय काउंसिल खाने को आग लगा दी। वाकया इतवार की रात 2 बजे पेश आया। अप्रैल में सिख रहनुमा अमृत पाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद से आजाद खालिस्तान तहरीक में शदीद इजाफा हुआ। मोदी के दौरे अमरीका पर भी सिख और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने मुजाहिरे किए थे। तुर्की और मिस्र के सिफारती ताल्लुकात बहाल, दोनों मुल्कों ने सफीर भी नामजद कर दिए। दोनों सफीर जल्द ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। तुर्की और मिस्र के सिफारती ताल्लुकात 2013 में अखवानुल मुस्लिमीन के खिलाफ ऑपरेशन की वजह से मुनक़ता हो गए थे। खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां, कौमी टीम के तरबियती कैंप का आगाज। कप्तान बाबर आजम, रिजवान, सरफराज अहमद और नसीम शाह समेत 16 खिलाड़ियों ने कैंप ज्वाइन कर लिया। तरबियती कैंप जुमे तक जारी रहेगा। पाकिस्तान टीम हफ्ते को श्रीलंका रवाना होगी। पहला टेस्ट 16 जुलाई से गॉल में खेला जाएगा। लॉस एंजलिस में शूटिंग के दौरान बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान जख्मी, नाक से खून बहने के बायस अस्पताल मुंतकिल। भारतीय मीडिया के मुताबिक शाहरुख मामूली सर्जरी के बाद भारत वापस आ गए। और वादी मेहरान के अनोखे गुलकार अलन फकीर को मद्दाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। अलन फकीर की आवाज का सहर आज भी बरकरार।